नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में ग्रहों के राजा सूर्य क्या फल देंगे। मैं आपसे कह चुका हूं कि पहले हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि नवग्रह का 12वें भाव में क्या फल होता है, और इसके बाद हम प्रत्येक लग्न अर्थात मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक 12वें भाव में 9 ग्रहों के फल के बारे में भी चर्चा अवश्य करेंगे। कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का भी उत्तर देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। तो आइए, क्योंकि विषय लंबा है तो बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में स्थित होंगे तो क्या परिणाम दृष्टिगोचर होंगे। सूर्य कौन? सूर्य ग्रहों के राजा। सूर्य में तेज, तो सूर्य पिता के कारक। और लग्न क्या? लग्न हम स्वयं, हमारा व्यक्तित्व, हमारे मस्तिष्क की उर्वरता और क्षमता, हमारे कार्य करने की पद्धति, हमारा कार्य का मोडस ऑपरेंडी, यानी ये सब कुछ हमारा लग्न डिसाइड करता है। हमारी सोच कैसी होगी, हमारी चिंतन शैली कैसी होगी, हमारे व्यक्तित्व का आवरण कैसा होगा, यह सब कुछ जन्म कुंडली का एसेंडेंट फर्स्ट हाउस और अर्थात लग्न यह डिसाइड करता है। तो अब अगर लग्न में सूर्य होंगे तो निसंदेह जातक आत्मबली होगा, क्योंकि सूर्य कौन? सूर्य में तेज है, तो जातक यहाँ तेजस्वी होगा, बुद्धिमान होगा, पराक्रमी होगा, यशस्वी होगा, कुल के मर्यादा को आगे बढ़ाने वाला होगा। यह है सूर्य की महिमा, यह है सूर्य का चमत्कार। सूर्य यहाँ जातक के मन में स्वाभिमान भरपूर दे देंगे। कई बार जातक दूसरों पर शासन करने की प्रवृत्ति रखेगा, लेकिन सूर्य में चूंकि सत्व गुण है, सूर्य क्रूर है, तो कई बार जातक क्रूरता भी करने का प्रयास करेगा, उसके मस्तिष्क में आएगा, पर वह क्रूर बिहेवियर, क्रूएल बिहेवियर किस चीज़ के लिए होगा? वह बिहेवियर होगा जन कल्याण के लिए, लोगों को सुधारने के लिए। ऐसे व्यक्ति नेता हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य कौन है? सूर्य प्रभावित व्यक्ति में नेतृत्व के गुण होते हैं। यहाँ पर प्रथम भाव में सूर्य नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण कर देंगे। सूर्य की दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर। अच्छा, सूर्य की जो दृष्टि जहाँ जाएगी वहाँ सूर्य प्रकाशित कर देंगे, प्रकाश ला देंगे, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाश है और सूर्य जहाँ देखते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं। तो यह सप्तम भाव है। तो जब सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी तो सूर्य निसंदेह सप्तम भाव को भी प्रकाशित करेंगे, और जब सप्तम भाव प्रकाशित होगा तो आपका वैवाहिक जीवन, यानी जो आपका पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर होगा, वह तेजस्वी होगा, बुद्धिमान होगा, स्वाभिमानी होगा, परंतु वह भी थोड़ा गुस्सैल होगा। और वैवाहिक जीवन में आपको सोच समझ करके और तालमेल बिठा करके ही चलना होगा, क्योंकि सूर्य में निसंदेह कई अच्छे गुण हैं, लेकिन सूर्य जहाँ स्थित होते हैं, खासकर विवाह के मामले में, प्रकृति विच्छेदात्मक है। और जब प्रकृति विच्छेदात्मक है, क्योंकि सूर्य में तेज है, आग है, सूर्य जहाँ होंगे उस भाव को जला देने की क्षमता रखते हैं। तो अगर यहाँ दृष्टि होगी तो उस भाव में भी काफ़ी जो है परेशानी आएगी। लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। सप्तमेश की स्थिति और सूर्य के अलावा बाकी ग्रहों की दृष्टि, अगर कहीं सूर्य की दृष्टि लग्न से आ रही है और गुरु की दृष्टि यहाँ से आ रही है, या यहाँ से आ रही है, या यहाँ से आ रही है, तो भी तो बहुत हद तक सुधार होगा। तो आपको इस विषय में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और कहूँगा, यह जो मैं 12वें भाव में फल बता रहा हूँ ना, यह एक सामान्य फल है। अब यह ग्रह किस राशि पर होंगे उस पर भी बहुत डिपेंड कर जाएगा। अब अगर यह मेष लग्न की कुंडली है और सूर्य यदि मेष राशि पर होंगे तो वो जो फल मिलेंगे, और सूर्य जो तुला राशि पे होंगे वो जो फल मिलेंगे, उसमें बहुत अंतर आ जाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब अगर सूर्य
स्थित होते हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव में। तो दूसरा भाव किस चीज़ को दर्शाता है? दूसरा भाव दर्शाता है धन को, वाणी को और कुटुंब को। अब अगर धन, वाणी और कुटुंब के भाव में सूर्य स्थित होंगे तब उस परिस्थिति में जातक का जो कुटुंब होगा उसको कुटुंब से सुख तो मिलेगा, कुटुंब पराक्रमी होगा। कुटुंब पराक्रमी का अर्थात कुटुंब सम्मानित होगा समाज में, कुटुंब के जो परिवार के लोग हैं उनका समाज में मान सम्मान होगा। या हो सके तो सूर्य सरकारी सेवा को भी दर्शाता है, तो इसकी भी संभावना है कि आपके कुटुंब से कुछ लोग सरकारी सेवा में हों या राजनीतिक जीवन उनका उन्नत हो। यह भाव वाणी का है, सूर्य यहाँ स्थित होकर के प्रभावशाली वाणी दे देंगे, यानी ऐसा जातक प्रभावशाली वाणी का स्वामी होगा और अपनी वाणी से लोगों को मोहित कर देने की क्षमता रखेगा। वाणी में गंभीरता होगी, परंतु अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ कहीं से भी तो वाणी में कटुता भी आ जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि सूर्य की वहाँ पर बाकी ग्रहों से क्या संबंध बन रहे हैं। अगर सूर्य पर वहाँ पाप प्रभाव ज़्यादा हुआ, शनि, राहु, मंगल इत्यादि की दृष्टि हुई, तब कुटुंब में कलह का वातावरण रहेगा और जातक कलह से परेशान हो जाया करेगा, उसकी मानसिक शांति भंग हो जाया करेगी। इसकी भी संभावना दृष्टिगोचर होती है जब सूर्य दूसरे भाव में होते हैं। वहीं सूर्य अगर पराक्रम भाव में आ जाते हैं तो पराक्रम भाव में सूर्य जातक को अत्यंत पराक्रमी बना देंगे और जातक अपने पराक्रम से अपने जीवन स्तर को बहुत ऊंचा उठाएगा। हाँ, यहाँ पर छोटे भाई बहनों से संबंधों में कटुता दे देंगे। छोटे भाई बहन से जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि जातक की प्रकृति हो जाएगी। और प्रकृति क्या होगी जातक की प्रकृति होगी थोड़ा सा दूसरों पर शासन करने की, क्योंकि सूर्य है और जब वो दूसरों पर शासन करेगा तो बाकी लोगों को पसंद नहीं आएगा। पर यहाँ से जो संबंध बनेगा भाग्य भाव का, पराक्रम और भाग्य आमने सामने, तो जब पराक्रम और भाग्य आमने सामने होंगे तो निसंदेह जातक का जो पराक्रम है वह बढ़ा चढ़ा रहेगा और जातक को अपने पराक्रम का पूर्ण लाभ भी मिला करेगा। यानी जातक जो भी कर्म करेगा उस कर्म में उसको लाभ की प्रबल संभावना हमेशा बनती रहेगी और जातक अपनी बुद्धि का संपूर्ण लाभ लेने में सक्षम रहेगा, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है और पराक्रम भाव पंचम से एकादश होने की वजह से बुद्धि के लाभ को दर्शाता है। ऐसे जातक की जो एक्सप्रेसिव पावर होगी, जो कम्युनिकेशन स्किल होगी, वो ज़बरदस्त होगी। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल हम लोग वैसे तो दूसरे भाव से देखते हैं, लेकिन तीसरा भाव दर्शाता है आपके एक्सप्रेशन, क्योंकि पराक्रम का भाव है। यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बन जाएगी यदि सूर्य पराक्रम भाव में होंगे। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि सूर्य स्थित होंगे, चतुर्थ भाव भूमि भवन और जनता का भाव है, साथ ही भाव माता को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा माता जी के स्वास्थ्य में परेशानी दे देंगे, लेकिन अगर सूर्य यहाँ शुभ स्थिति में हुए तो जातक के जीवन काल में भूमि भवन वाहन इन सब का लाभ होगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि दशम भाव पे जाएगी, तो जब सप्तम दृष्टि दशम भाव पे जाएगी तो ऐसा जातक मान सम्मान का अधिकारी होगा, वह ऊंचे पद पर जा सकता है। देखिए, दो समय बड़े खास होते हैं। एक दोपहर का समय 11 से 1 का दिन में, जहाँ सूर्य जब दशम में होते हैं, अमूमन 11 से 1, कई बार जब ठंड का महीना होता है, गर्मी, तो टाइम जोन में थोड़ा अंतर भी आता है, पर अमूमन 11 से 1 के बीच में सूर्य दशम भाव में होते हैं और रात्रि को 11 से 1 के बीच में चतुर्थ भाव में होता है। तो यह दोनों स्थितियाँ सूर्य के लिए श्रेष्ठ होती हैं। क्यों? आपके मन में सवाल आएगा कि रात्रि को क्यों? वो इसलिए कि चतुर्थ भाव में होते हैं और दशम पे उनकी दृष्टि जाती है। तो मैंने क्या कहा अभी लग्न पर जब मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा ना कि सूर्य की दृष्टि जहाँ जाएगी सूर्य वहाँ प्रकाश ला देंगे। तब जब सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर भी जाएगी तो दशम भाव में भी सूर्य क्या कर देंगे? प्रकाश ला देंगे, दशम भाव को प्रकाशित कर देंगे। और दशम भाव है क्या? दशम भाव है हमारे कर्म का भाव, हमारे मेहनत का भाव, हमारे पिता की स्थिति का भाव, हमारे समाज में प्रतिष्ठा का भाव। तो जब दशम भाव बलशाली स्थिति में होगा, दशम भाव मजबूत होगा, तो निसंदेह जातक अपने जीवन काल में खूब यशस्वी होगा, खूब मान सम्मान प्राप्त करेगा। तो हाँ, बार बार कहूँगा कि राशि देख लीजिएगा, सूर्य किस राशि में है। अब अगर नीच राशि में होंगे तो फल कुछ और होंगे। ठीक उसी प्रकार
D9 चार्ट में, D10 चार्ट में, षोडश वर्गों में अगर कमजोर स्थिति में हुए तब जो मैं फल बता रहा हूँ शुभ फल, उनमें कमी आ जाएगी और अशुभ फल आपको फिर ज़्यादा दृष्टिगोचर होंगे। यहाँ पर जब सूर्य स्थित होते हैं तो एक बात और होती है, यह पारिवारिक सुखों का भी भाव है, यह समस्त सुखों का भाव है, यह सुख भाव है। तो इसमें पारिवारिक सुख भी इंक्लूडेड है। तो पारिवारिक सुख में फिर कमी कर देते हैं, यानी परिवार में कलह का वातावरण बना रहता है अगर सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं तो। बाकी स्थितियां अनुकूल हैं। पंचम भाव बुद्धि, विवेक, संतान, ज्ञान और सूर्य ग्रहों के राजा सत्व गुणों से भरपूर जबरदस्त बुद्धिमान बना देंगे। जातक अत्यंत विवेकशील होगा, बुद्धि के प्रयोग से लाभ कमाएगा, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वह लाभ भाव पर भी है। तो लाभ के कई प्रसंग जीवन में आएंगे और जातक अपने जीवन काल में अपने प्रयासों से काफ़ी धनवान होगा। जातक की संतान बहुत योग्य होगी, लेकिन यहाँ सूर्य स्थित होकर के संतान बाधा उपस्थित कर देंगे। जी हाँ, अगर सूर्य पंचम भाव में है तब संतान प्राप्ति में विलंब, संतान प्राप्ति में बाधा, एबॉर्शंस, ये स्थितियां भी दृष्टिगोचर होती हैं। कई बार संतान का ज़रूरत से ज़्यादा स्वाभिमानी हो जाना, संतान का कई बार अभिमानी हो जाना, दम्भी हो जाना, बहुत ज़्यादा अति महत्वाकांक्षी हो जाना, ये चीज़ें भी सूर्य के यहाँ रहने से दृष्टिगोचर होती हैं। लेकिन फिर भी कुल मिला जुला करके पंचम भाव में सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसे सूर्य प्रेम प्रसंग के मामले में अच्छे नहीं कहे जा सकते। जिनके पंचम भाव में सूर्य होते हैं, कई बार उनको प्रेम संबंधों में हताशा, निराशा, अवसाद, ये सब भी झेलना पड़ता है, क्योंकि यह भाव प्रेम का भाव है, यह भाव मनोरंजन को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर सूर्य जातक के जीवन में जो जीवन का आनंद है वह लेने में कमी कर देते हैं। तो कई बार ऐसे जातक यदि स्टॉक मार्केट वगैरह का काम करने की कोशिश करें तो वहाँ भी उन्हें निराशा हाथ लगती है। लेकिन अगर अपनी मेहनत से सरकारी चीज़ों से जुड़ कर के कुछ करना चाहें तो उसके लिए सूर्य जबरदस्त हो जाते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य उच्च के होते हैं तब तो कहना ही क्या, उच्च के कब होंगे, जब धनु लग्न होगा, यहाँ भाग्येश होंगे, भाग्य के स्वामी होकर के यहाँ उच्च के होंगे, तब तो फिर कहना ही क्या, जातक के जीवन में चार चांद लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं छठे भाव में। छठा भाव किस चीज़ को दर्शाता है? छठा भाव है रोग, छठा भाव है शत्रु भाव, ऋण भाव, और सूर्य वहाँ होंगे तो जातक के शत्रु तो होंगे पर जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहा करेगा। जातक के जीवन में ऋण होगा पर वह ऋण जातक खत्म कर देगा। जातक के जीवन में व्यय आधिक्य बहुत होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि होगी व्यय भाव में, तो व्यय बहुत कराएंगे। तो कई बार ऐसे जातक शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और लिटिगेशंस वगैरह में भी उनके बहुत खर्च होते हैं। परंतु यहाँ पर सूर्य अगर उच्च के हुए तो एक चीज़ देखी जाती है, जो जातक के पिताजी होते हैं वो अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध और बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं। तो यह कब होगा? जो वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली होगी, सूर्य यहाँ स्वामी होंगे दशम भाव के, और दशम भाव के स्वामी होकर के जब छठे में उच्च के होंगे तो उस समय जातक के पिताजी एक सम्मानित व्यक्ति होंगे और समाज में उनका बहुत मान सम्मान होगा, उनकी प्रतिष्ठा होगी, उनकी कीर्ति होगी। यह भी कई बार देखने में आया है। यहाँ पर सूर्य व्यक्ति को अगर कर्म का अच्छे से करता है तो उसका पूर्ण लाभ भी देते हैं। अब मन में सवाल आ जाएगा, मैं इसको कैसे लिंक कर रहा हूँ? यह छठा भाव है, कर्म से इसका क्या संबंध? और मैंने कैसे कह दिया कि कर्म का पूरा लाभ? तो दर्शकों, दशम भाव से काउंट करने पर यह भाव नवम आता है और कर्म का भाग्य दर्शाता है यह भाव। जिसका छठा भाव मजबूत है ना, पर देखिए निसंदेह परेशानियां तो आएंगी, पर इंसान वही है। और महान आदमी कब बनता है? जब आदमी मुसीबतों से, परेशानियों से लड़ता है, जूझता है और विजेता होता है। तो यहाँ पर जब सूर्य होंगे तो जातक लड़ेगा, जूझेगा, संघर्ष खूब करेगा, पर वह अंततोगत्वा विजेता होगा। तो यहाँ पर सूर्य जो है जातक को विजेता बनाते हैं। तभी मैं कहता हूँ कि जब भी बात छठवें, आठवें और 12वें की हो, आप कतई परेशान ना हो।
जहाँ अंधकार होता है वहीं प्रकाश का महत्व समझ में आता है। अंधकार ना हो तो प्रकाश का क्या महत्व, संघर्ष ना हो तो सफलता का क्या मजा। तो जिन भी जातकों की जन्मकुंडली में सूर्य छठे भाव में है वह निराश कतई ना हो। यहाँ से भी बहुत अच्छी और बहुत सकारात्मक चीज़ें आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर सूर्य जन्म कुंडली के सप्तम भाव में हो तो क्या परिणाम दृष्टिगोचर होंगे। सप्तम भाव है क्या और सप्तम भाव क्या दर्शाता है? तो सप्तम भाव है विवाह का भाव, सप्तम भाव है पार्टनरशिप का भाव। अब यहाँ जब सूर्य होंगे तो विवाह में परेशानी आएगी, क्योंकि होगा क्या, ईगो क्लैशेस, और जब ईगो क्लैशेस होते हैं तो परेशानी बढ़ती है। यहाँ से दृष्टि जाएगी लग्न पे, तो जब लग्न पे दृष्टि जाएगी तो जातक का जो व्यक्तित्व है वह अत्यंत चमकीला होगा। उस जातक का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के कई आयाम होंगे और वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी होगा। यहाँ पर सूर्य पार्टनरशिप के काम में भी परेशानी देते हैं, यानी व्यक्ति अगर पार्टनरशिप का कोई काम करता है तो उसमें जो है इसकी संभावना बनती है कि वह परेशान हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बहुत लोगों के सूर्य जन्म कुंडली के सप्तम भाव में होंगे, तो क्या सबका वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। एक शब्द में कहूँ तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कई बार ये एक सामान्य फलादेश है, किस राशि में स्थित है। अब अगर नीच राशि में होंगे तुला में तब कोई बहुत दिक्कत नहीं हो। जल तत्व राशि में भी वो ज़्यादा परेशान नहीं करते, जैसे कर्क वृश्चिक राशि। अग्नि तत्व राशि पर होंगे तो परेशानी बढ़ेगी। और अगर गुरु की दृष्टि कहीं से आ गई, अगर गुरु की दृष्टि कहीं से भी आ गई तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर सूर्य स्थित होंगे तो भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा और मधुर चलेगा, परेशानी की कोई बात नहीं आएगी। आ जाते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में सूर्य का परिणाम देंगे। अष्टम भाव में सूर्य, अच्छा अष्टम भाव किस चीज़ को दर्शाता है? तो अष्टम भाव है आयु का भाव और अष्टम भाव है मृत्यु का भाव। तो जब सूर्य अष्टम भाव में होंगे तब ऐसे जातक के जीवन काल में उसको कई बार बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि यह संकटों का भाव है और सूर्य कारक होते हैं पिता के। तो ऐसे जातक के पिताजी की स्थिति भी कई बार डामाडोल रहती है। उनको उनकी योग्यता के अनुसार समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता है और जातक जो है वह परेशान रहता है। सूर्य की दृष्टि जाएगी धन भाव पर, तो कई बार पैतृक धन संपत्ति मिलने के भी आसार बने रहते हैं। लेकिन कई बार यह भी है कि अगर सूर्य बहुत कमज़ोर स्थिति में हुए तो पैतृक संपत्ति विवादों में भी घिर जाती है और जातक इन चीज़ों को लेकर के मानसिक रूप से बहुत व्यथित और बहुत परेशान रहता है। यह स्थिति भी देखने में आती है जब सूर्य स्थित होते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। अब अगर सूर्य आ जाते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव में, नवम भाव भाग्य भाव, नवम भाव धर्म भाव, नवम भाव यह दर्शाता है कि जातक अपने जीवन काल में बहुत सम्मानित होगा। जातक का भाग्य हर कदम पर उसका साथ देगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव पर, तो ऐसे जातक अपने जीवन काल में काफ़ी पराक्रमी रहेंगे, धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे और ऐसे जातक आमतौर पर बड़े ज्योतिषी, वकील, जज, कलेक्टर इत्यादि बन सकते हैं। यानी मान सम्मान से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वह जीवन काल में सहज ही उपलब्ध हो जाया करेंगी। तो यहाँ बढ़िया परिणाम देंगे। ठीक उसी प्रकार से दशम में होंगे, दशम में भी क्या कहना, दशम में तो सूर्य को डायरेक्शन स्ट्रेंथ है और दशम में सूर्य अत्यंत बलवान होते हैं। तो जब दशम भाव में सूर्य होंगे तो जातक के पिताजी की स्थिति अच्छी रहेगी। जातक का मान सम्मान उनके पिताजी की वजह से बहुत बढ़ेगा और दृष्टि जब चतुर्थ भाव पे होगी तो भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख भी जीवन काल में प्रचुर मात्रा में रहेगा। यानी दशम भाव में सूर्य की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि सूर्य में बल होना चाहिए और सूर्य D9 चार्ट और D10 चार्ट में अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अगर सूर्य यहाँ नीच के भी हैं तो भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अगर नीचभंग हो गया तो कहना ही क्या। फिर उस परिस्थिति में तो जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर सकता है।
आ जाते हैं जन्म कुंडली के एकादश भाव में। एकादश भाव है लाभ भाव, और लाभ भाव में सूर्य होंगे तो जीवन काल में खूब लाभ दे देंगे। पंचम पर दृष्टि जाएगी तो संतान भी योग्य और यशस्वी होगी, और ऐसे जातक अपने जीवन काल में खूब धनवान और प्रसिद्ध होंगे। लेकिन यहाँ पर जब लाभ भाव में होंगे तो ऐसे जातक के जीवन काल में शत्रु बहुत रहा करेंगे, और उसे अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। देखिए, शत्रु तो जीवन भर रहेंगे और परेशान करेंगे, लेकिन जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा। आ जाते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में। अब अगर 12वें भाव में सूर्य होंगे तब जातक विदेश जाकर के धन कमाएगा और खूब मान सम्मान अर्जित करेगा। ऐसे जातक कि अगर सूर्य नीच के हैं तो भी बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ऐसे जातक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, संघर्ष तो खूब करा देंगे और बाद में सफलता देंगे। यहाँ पे दृष्टि जाएगी छठे भाव पर तो मुकदमे इत्यादि में भी खर्च होंगे, पर जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा और शत्रुओं को परास्त भी करेगा। तो छठे, 8वें और 12वें भी यदि देखा जाए तो 8वें भाव में थोड़ा ज़्यादा प्रतिकूल हो रहे हैं, बाकी भाव में कहीं ना कहीं शुभ फल सूर्य के ज़्यादा परिलक्षित होते हैं। एक बात कहूँगा, 12वें भाव में होंगे तो नेत्र पीड़ा दे देंगे, नेत्र में परेशानी दे देंगे। यहाँ भी होंगे, दूसरे भाव में भी होंगे तो नेत्र में परेशानी दे देंगे। अष्टम भाव में हो, इन भावों में हो, जैसे दूसरे, 12वें, छठे और 8वें, और कहीं से शनि का संबंध बन जा रहा हो, शनि की दृष्टि हो, लग्नेश कमजोर हो, तो हड्डी इत्यादि के रोग भी जातक को परेशान कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी परिस्थितियाँ जो है वो ठीक हैं, और सूर्य यहाँ 12वें में भी अगर नीचभंग हो गया तो बढ़िया परिणाम देंगे। जातक विदेशों में जाकर के खूब मान सम्मान अर्जित करता है। हाँ, यहाँ पर 12वें में अगर नीच के होते हैं तो पिताजी को जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। ये स्थिति जो है यहाँ परिलक्षित होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य क्या परिणाम देंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, और आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह जरूर दें। आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।